विवरण सत्य युग, जिसे कृत युग के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में बिल्कुल सही है। यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युगों में से पहला और सबसे अधिक पुण्यात्मा युग है। इसे स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है, जहां मानवता सत्यनिष्ठ, आध्यात्मिक होती है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहती है। इस युग के दौरान धर्म धार्मिकता अपने चारों पैरों पर खड़ा था। मनुष्यों की आयु लाइफ स्पैन बहुत लंबी थी और किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष, गरीबी या दुख नहीं था। सत्य युग की विशेषताएं। तारांकन सत्य और सदाचार। यह पूर्ण सत्य, ईमानदारी और धार्मिकता का समय था, जहां लोग स्वाभाविक रूप से सदाचारी थे। तारांकन आध्यात्मिक ज्ञानोदय। मानवता आध्यात्मिक रूप से उन्नत थी और लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। सभी कार्यों में दिव्यता का अनुभव किया जाता था। तारांकन अवधि और जीवन काल। यह युग 1728,000 मानव वर्षों 4,800 दिव्य वर्षों तक चला। लोगों का जीवन काल सैकड़ों या हजारों वर्षों तक लंबा होता था। तारांकन धर्म। धर्म के चारों स्तंभ, पिलर्स, पूरी तरह से अक्षुण्ण थे, जो पूर्ण नैतिक अखंडता का प्रतीक थे। तारांकन शांति और सद्भाव। कोई अपराध, गरीबी, युद्ध या दुख नहीं था। पर्यावरण शुद्ध और फलता फूलता था। त्रेता युग हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युगों में से दूसरा है, जो सत्य युग के बाद आता है। तारांकन उपनाम। इसे रजत युग के नाम से जाना जाता है। तारांकन विशेषता। यह पुण्य में कमी की विशेषता रखता है, हालांकि भलाई अभी भी प्रमुख है। तारांकन अवधि। यह युग 296,000 वर्ष तक चला। तारांकन पौराणिक संबंध। ऐसा माना जाता है कि इसी युग में रामायण की घटनाएं हुई थीं। प्रमुख विशेषताएं। तारांकन नैतिकता। सद्गुण 3 पैरों सत्य, पवित्रता और करुणा प्रतीका होता है, जो सत्य युग के 4 पैरों से कम है। ज्ञान को इस युग का प्राथमिक सद्गुण माना जाता है। तारांकन सामाजिक संरचना। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा। वर्णाश्रम की शुरुआत हुई, साथ ही कृषि और खनन का विकास हुआ। तारांकन विष्णु के अवतार। विष्णु के 5वें, 6ठे और 7वें अवतार वामन, परशुराम और राम इसी युग के दौरान प्रकट हुए। तारांकन आध्यात्मिक अभ्यास। साधारण ध्यान के बजाय संरचित आध्यात्मिक अभ्यास और कर्मकांडी बलिदान पर जोर दिया गया। तारांकन मानव समाज। मनुष्य अधिक भौतिकवादी हो गए, जिससे संघर्ष हुआ और संरचित समाजों और नियमों का उदय हुआ। तारांकन आध्यात्मिक ज्ञान। इस युग के दौरान सार्वभौमिक चुंबकत्व का ज्ञान प्राप्त किया गया था। तारांकन पौराणिक कड़ी। माना जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म इसी युग के दौरान हुआ था। द्वापर युग हिंदू धर्म में वर्णित 4 युगों में से तीसरा युग है। द्वापर शब्द का अर्थ 2 है, जो इंगित करता है कि इस युग में धर्म केवल 2 स्तंभों पर टिका था। इस युग की अवधि लगभग 8,64,000 वर्ष मानी जाती है। नैतिकता घटती है, जिससे धोखाधड़ी, संघर्ष और स्वार्थ तथा भेदभाव में वृद्धि होती है। यह काल ऊर्जा की गहरी समझ और दोहन द्वारा चिन्हित है। जीवन की गुणवत्ता घटती है और मनुष्य रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिसमें जीवन प्रत्याशा लगभग 1,000 वर्ष तक कम हो जाती है। धन और शक्ति की खोज युद्धों और संघर्ष में वृद्धि की ओर ले जाती है। महाभारत का युद्ध इसी युग के अंतिम चरण में हुआ था। भगवान विष्णु ने इस युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और गीता का उपदेश दिया। यह युग तब समाप्त हुआ जब भगवान कृष्ण अपने निवास स्थान वैकुंठ लौट गए। इस युग के प्रमुख पात्रों में श्री कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन और राजा परीक्षित शामिल हैं। कली युग वर्तमान हिंदू युग चक्र का चौथा और अंतिम युग है, जिसे सबसे अंधेरा और सबसे पतित माना जाता है। यह एक ऐसा काल है जिसकी विशेषता आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट और संघर्ष
लालच और पाखंड में वृद्धि है। परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत लगभग 3102 ईसा पूर्व में भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद हुई थी और इसके 432,000 वर्षों तक चलने की भविष्यवाणी की गई है। इसका अंत कल की अवतार के आगमन के साथ होगा, जो व्यवस्था को बहाल करेंगे। घटते रुझान वाला 4 प्रमुख विशेषताएं: नैतिक गुणों में गिरावट, सत्यवादिता, दया, पवित्रता और अन्य नैतिक गुणों में कमी आएगी। संघर्ष में वृद्धि, विवाद, कलह, संघर्ष और पाखंड आम हो जाएंगे। भौतिकता पर ध्यान, लोग भौतिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करेंगे और रिश्ते गहरी आत्मीयता के बजाय सतही आकर्षण पर आधारित होंगे। आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव होगा। सामाजिक और पर्यावरणीय क्षय, पारिवारिक संरचनाएं कमजोर होंगी, माता पिता का अनादर होगा और पर्यावरण प्राकृतिक आपदाओं तथा संसाधनों की कमी से पीड़ित होगा। सामाजिक पदानुक्रम में बदलाव, किसी व्यक्ति की स्थिति के प्राथमिक संकेतक धन और शक्ति बन जाएंगे, न कि जन्म, व्यवहार या गुण। चमकदार तारे, कली युग का अंत। इस युग के अंत में कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, जो दुष्टता का नाश करेंगे और धर्म को पुनः स्थापित करके एक ब्रह्मांडीय पुनर्स्थापन करेंगे। यह हस्तक्षेप कली युग के अंत का प्रतीक है और एक नए सदाचारी सत्य युग का सूत्रपात करता है।